हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्ते, झारखंडी जोहार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। फिर से एक न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अभी आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग कहीं जा रहे हैं और आज गाड़ी निकाल लिए हैं ना। ऑटो से जाना मुश्किल होता है, कहीं भी जाते हैं तो ऑटो पूरा जहाँ तक जाना रहता है वहाँ तक जाती नहीं है। उसके बाद हम लोग को बच्चों के साथ बहुत दिक्कत और परेशानी होता है। तो अयान को यहाँ देख रहे हैं, अयान का चेहरा कुछ अलग ही लग रहा है। इसका तबीयत खराब है। पिछले ब्लॉग में आप लोग सुने ही होंगे, देखे होंगे। इसको फीवर हो गया है और इसका फीवर उतर नहीं रहा है। तो फिर मैं इसको हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। अभी एमी को यहाँ पे उसकी बड़ी मम्मी के पास छोड़ दी हूँ। ज़्यादा देर हॉस्पिटल में होगा तो फिर वो रहेगी नहीं बोल के फिर यहाँ छोड़ दी हूँ। फूफू भी है तो फिर यहाँ कुछ देर रह लेगी। तो यहाँ आ गए हैं, हम लोग आ रहे हैं हॉस्पिटल। क्योंकि ना उसका भी फीवर उतर ही नहीं रहा है। तो डॉक्टर को बिना दिखाए मेडिकल से लेने से ना, दवाई लेने से छूटता भी नहीं है जब तक डॉक्टर को दिखाओ नहीं। तो फिर इसीलिए हम लोग यहाँ सरकारी हॉस्पिटल आ जा रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में तो बहुत मुश्किल होता है ना, फीस ही इतना ज़्यादा लेते हैं। तो और फिर दवाई का एक्स्ट्रा फीस। तो यहाँ पे गुमला में अभी मैं तो बहुत दिन से दिखाई नहीं हूँ प्राइवेट डॉक्टर को। पहले दिखा देती तो 400 लेते थे देखने का ही, उसके बाद दवाई का और 400-500, तो 1000 तो खर्चा होना ही है। कुछ भी मतलब ऐसी नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार है फिर भी से 1000 रुपया खर्चा होना ही है। तो आजकल मैं यहाँ पे बहुत दूर तो नहीं है, तो फिर इसीलिए सरकारी हॉस्पिटल ही ले आती हूँ। सरकारी हॉस्पिटल में ही दवाई अच्छा ही लिखते हैं और कुछ दवाई अंदर से ही हॉस्पिटल से मिल जाता है और कुछ 1-2 दवाई बाहर से मिल जाता है। लेकिन ये रहता है कि ना, कम से कम डॉक्टर का फीस हम लोग का बच जाता है। तो फिर यहाँ हॉस्पिटल आ गए हैं, यहाँ पे पर्ची कटाते हैं। तो फिर वही आज भीड़ नहीं है। मैं सोच रही थी कि भीड़ क्यों नहीं है, तो फिर इधर अंदर यही देखिए सब दरवाज़ा बंद है आज। पता नहीं क्यों बंद है यहाँ पे। और दिन डॉक्टर यहीं बैठते हैं, बच्चों के डॉक्टर। तो आज तो बंद है, क्यों बंद है मुझे नहीं मालूम। तो अयान के पापा पर्ची कटा रहे थे तो फिर मैं इधर लाइन लगाएँगे बोल के आ गई, क्योंकि कौन-कौन सरकारी हॉस्पिटल जाते हैं सबों को पता होगा सरकारी हॉस्पिटल में किस तरह से भीड़ होता है। हॉस्पिटल में ही नहीं, सरकारी वाला कुछ भी काम करो तो फिर वहाँ भीड़ होता ही है। तो फिर पर्ची देखे तो पर्ची में 203 नंबर लिखा हुआ था, तो 203 नंबर वाला रूम ऊपर में है। तो ऊपर में जा रहे हैं, ऊपर में जब नीचे डॉक्टर नहीं रहते हैं ना, तो ऊपर में उस दिन डॉक्टर रहते हैं, तो ऊपर जा रहे हैं। ऊपर में डॉक्टर बैठे हुए हैं तो उन्हीं को दिखा देंगे अयान को। तो यहाँ पे ये देखिए इधर घुसना पड़ता है। तो ना जैसे मतलब इधर बच्चों को, जो छोटे बच्चे को कुछ तबीयत खराब होता है, जो जब पैदा होते हैं तभी ठीक नहीं रहते हैं ना उस समय, तो फिर शीशा में रखते हैं ना ब्लू लाइट में, तो उधर ही डॉक्टर बैठे हुए थे। तो उधर अयान को भी दिखा दिए हैं, दवाई लिख दी है डॉक्टर। तो फिर अभी हम लोग ले लेंगे दवाई, देखते हैं अंदर से कौन-कौन सा दवाई मिलता है और बाहर से कितना लेना पड़ता है। बाहर से लेना पड़ता भी है तो मुझे कुछ नहीं लगता है, क्योंकि कम से कम डॉक्टर का जो फ़ीस रहता है ना वो मेरा बच जाता है। और घर की स्थिति ये भी वैसी है हमारी, और डॉक्टर अच्छा ही दवाई लिखते हैं क्योंकि डॉक्टर तो डॉक्टर ही है ना। तो फिर मतलब सब कोई अपना डिग्री मतलब पढ़ाई करके ही डॉक्टर बने हैं, तो सरकारी या प्राइवेट कोई-कोई डॉक्टर का सोच अच्छा रहता है, सरकारी में बैठने से भी वो लोग अच्छा ही दवाई लिखते हैं। तो फिर यहाँ पे दवाई मिलता है तो अयान के पापा वहीं लाइन लगा लिए हैं दवाई लेने के लिए। तो उसके बाद में यहीं से दवाई ले लेंगे। देखिए ये सब भी और दवाई लेने के लिए आए हैं। अयान का फेस ना एकदम चेंज हो गया है। देखिए ये है गुमला सदर अस्पताल गुमला, यहाँ ऊपर में लिखा हुआ है ना। तो फिर यहाँ से अभी दवाई ले लेंगे, उसके बाद में नहीं मिलेगा यहाँ पे ये तो फिर बाहर से भी हम लोग ले लेंगे। तो पूरा दवाई नहीं ही मिलता है, जैसे डॉक्टर लिखते हैं ना तो पूरा दवाई नहीं मिलता है, बाहर से एक ना एक दवाई हम लोग को लेना पड़ता ही है। तो फिर यहाँ पे बाहर आ गए हैं, एक दवाई हम लोग को नहीं मिला, अंदर से 2 दवाई मिल गया तो एक दवाई नहीं मिला। तो यहाँ पे मेडिकल में आ गई हूँ और यहाँ से मैं दवाई ले ली हूँ। अभी देखिए रोड के इस पार वो लोग गाड़ी खड़ा किया हुआ है और मैं दवाई लेने के लिए इधर आ गई थी, क्योंकि उसका हाथ भी सही नहीं हुआ है, मुश्किल से किसी तरह गाड़ी चला रहे हैं।
तो फिर मतलब काम चलाने के लिए बहुत दूर का सफ़र नहीं कर सकते हैं। बस मतलब यहीं पे और इमरजेंसी में चला रहे हैं। बच्चा का तबीयत ख़राब है तो फिर पैदल वो भी चल नहीं पाएगा ना ज़्यादा दूर, तो फिर इसीलिए। तो यहाँ पे मैं एक दवाई ले ली हूँ और एक दवाई ले ली हूँ तो उसका मेरा पड़ा है ₹90 का। ₹90 का पड़ा तो फिर ₹90 में मेरा काम हो गया यहाँ पे। और अगर उसी को मैं प्राइवेट में दिखवाती ना तो 1000 तो होना ही है खर्चा। 1000 से कम तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि 400 तो डॉक्टर का फ़ीस ही है दवाई लिखने का। उसके बाद 400-500 फिर ऊपर से दवाई का। जैसे एक दवाई मैं ₹90 का लेके आई ना, तो उसी तरह एक ही दवाई तो नहीं रहेगा, 3-4 दवाई डॉक्टर लिखेंगे ही, तो फिर 3-4 का दवाई का 100-100 रुपया लगेगा तो 300-400 लगेगा ही, तो ₹1000 पकड़ के चलो। तो यहाँ पे हम लोग दीदी लोग के पास आ गए हैं, क्योंकि एमी को यहीं पे छोड़े हुए थे। और हॉस्पिटल में ये शांत नहीं रहती ना, देखिए अभी नीचे में खेल रही है, तो इसी तरह से खेलती। और हॉस्पिटल में सब तरह के लोग रहते हैं। हॉस्पिटल तो कोई ठीक रहने वाला इंसान तो हॉस्पिटल जाएगा नहीं ना, जिसका तबीयत खराब रहेगा वही हॉस्पिटल जाएगा। तो बच्चों को बहुत जल्दी इन्फेक्शन भी हो जाता है। ये नीचे में खेलती, फर्श में इधर-उधर घूमती, तो फिर यही बोल के मैं बोली कि अभी कितना देर लगेगा, और लंबा लाइन लगाना पड़ता है, बहुत देरी हो जाएगा तो फिर ये बाँधूँगी फिर भी नहीं रहेगी, इधर-उधर खेलना ही चाहेगी, परेशान करेगी, तो फिर यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो कुछ देर यहाँ पे खेलेगी और यहाँ पे मस्त रहती है ये उसकी बड़ी मम्मी के घर में। हाँ, बड़ा जगह है ना तो बहुत मस्त से खेलती है ये। तो यहीं छोड़ के गए हुए थे, फिर अभी आ गए हैं हम लोग। अयान को यहाँ पे मैं पिला रही हूँ दवाई। ये दवाई पीने के लिए ना बहुत नखरा करता है, बहुत नखरा। इसीलिए मैं फर्स्ट दिन नहीं लेके गए थे, अगर होम्योपैथिक वाला दवाई से छूट जाएगा तो ठीक रहेगा बोल के। बहुत नखरा, देखिए पिलाई ना, बिस्किट पकड़ा और कैसे खा रहा है, इतना हँसे थे हम लोग इसको ना बहुत हँसे थे। एकदम एक हाथ में बिस्किट पकड़ा हुआ है और जैसे पिलाती हूँ वैसे वो बिस्किट को खा जाता है। तो फिर 2-3 दवाई है, 3 दवाई है, तो तीनों दवाई इसी तरह से मैं इसको अभी पिला दूँगी। बहुत ये ना आज तो ऐसे भी पी ले रहा है बिस्किट खा के। पिछले बार जब तबीयत खराब हुआ था ना तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, बहुत गुस्सा। एक तो इसके लिए पैसा खर्च करके दवाई ले लेती हूँ मैं, उसके बाद दवाई पीता नहीं है। देखिए एमी कैसे कर रही है, उसको पिलाने गई है लेके, तो पीता नहीं है। फिर दवाई पिएगा नहीं तो फिर इसका तबीयत भी कैसे ठीक होगा ना। जब जब तक दवाई नहीं खाएँगे, पिएँगे तो फिर तबीयत कैसे ठीक होगा। और ये पीता नहीं है दवाई, तो फिर ये बहुत उस बार परेशान हुई थी, लेकिन आज ये पी रहा है थोड़ा ना अच्छे से पी रहा है, लेकिन बार-बार वो मुझे पूछ रहा है कि मम्मी कितना है ये? कितना है? 2 है ना? 2 एमएल है ना? बोल रहा है। तो इसको तो पीना है 5 एमएल, तो फिर मैं उसको 5 एमएल निकाल के दे रही हूँ, लेकिन बोल रही हूँ कि हाँ बेटा 2 एमएल ही तुमको पीना है। देखो 2 एमएल ही मैं निकाली हूँ। तो एमी देखिए यहाँ पे मेरे ऊपर ये हिला दी ना, और फिर दवाई यहाँ गिर गया। तो फिर मेरा कपड़ा में हो गया है, तो मेरा कपड़ा धो लूँगी मैं थोड़ा-सा, और फिर और ढाल रही हूँ इसके लिए, क्योंकि जितना पीना है उतना पिएगा तभी तो तबीयत ठीक होगा। तो जो बस बोल रही हूँ कि 2 एमएल है और बाकी मैं दे रही हूँ इसको 5 एमएल। इसका चेहरा पूरा मुरझाया हुआ दिख रहा है, आँख भी ना मतलब एकदम छोटा-छोटा हो गया है तबीयत खराब के चलते, क्योंकि कल भी दिन भर इसको फ़ीवर था, फिर आज मैं 3 बजे इसको हॉस्पिटल लेके गई थी, तो फिर ये अभी तक उसको फ़ीवर थोड़ा भी नहीं उतरा है। सुबह में भी मैं वो वाला दवाई खिलाई ना, तो फिर देख लेते हैं बोल के मैं नहीं ली जल्दी से हॉस्पिटल। तो आज ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाए हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे आए थे तो प्याज़ लगाई हैं दीदी लोग, तो हम लोग सोचे कि एक शाम के लिए चलिए यहाँ से साग लेके जाते हैं, क्योंकि सब्जी वगैरह भी कुछ नहीं है। एक सप्ताह हम लोग का बाजार किया हुआ हो गया है, तो फिर इसीलिए एक दिन का सब्जी हो जाएगा हम लोग का। तो मैं प्याज साग तोड़ रही हूँ यहाँ पे, फिर ले हम लोग अभी यहाँ से जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी दोस्तों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मैं अनुदित बड़ा मिलती हूँ आप सबसे अपने नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय झारखंड। टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा दोस्तों।